हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे 10:30। मैं ऑफिस कब का पहुंच चुकी थी, 9 बजे से ऑफिस स्टार्ट है। तो ऑफिस पहुंचने के बाद आज मेरी बहनें हॉस्टल जाने वाली हैं, क्योंकि मेरी बहनों का नर्सिंग में हुआ था। तो इतने टाइम से उन नर्सिंग में मैंने एडमिशन वगैरह भी सब कुछ करवाया था उनका। फिर वो मेरे साथ ही रह रही थी, क्योंकि उन्हें हॉस्टल नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद से हमें 4 महीने हो गए थे साथ रहते रहते। और फिर अब मेरी बहनें हॉस्टल जा रही। आज मुझे उन्हें हॉस्टल का सामान भी दिलाना है और बहुत सारा काम भी करना है। बट मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि वो हॉस्टल जाने वाली है। 4 महीने आदत पड़ गई थी ना उन लोगों की, तो इसीलिए थोड़ा रोना रोना सा भी आ रहा है, थोड़ा नर्वस सा भी हो रहा है। बट उन्हें मेरे को बिल्कुल भेजने का मन नहीं करा, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि हॉस्टल में ही भेजना। क्योंकि मैं जब थी तो मैं भी हॉस्टल में ही रहती थी जब मैं पढ़ाई करती थी। तो घर वाले कहते कि हॉस्टल ही सही है, पढ़ाई भी होती है। वैसे एक हिसाब से हॉस्टल में पढ़ाइयाँ भी होती हैं, लड़कियां पढ़ाई भी करती है और एक को देख के पढ़ाई भी होती है। असाइनमेंट इतने बनाने पड़ते हैं मेडिकल लाइन में, तो फिर वो असाइनमेंट के लिए तो ऐसा लगता है कि हाँ हॉस्टल ही ठीक है। और फिर एक इतना अप डाउन करने से इंसान इतना ही थक जाता है, क्योंकि उनकी सुबह 9 बजे से 4 बजे तक क्लासेस होती है। तो वो सुबह यहाँ से निकलते थे 7 बजे या 7:30 नहीं 7 साढ़े 7 बजे तक वो निकलते। सुबह मैं उठ के उनके लिए खाना वगैरह सब बनाती थी। तो अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यार वो हॉस्टल जाने वाली है। बट आज मैंने उनको बोला है कि आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी, फिर उन्हें सामान वगैरह भी दिलाना है। तो इसीलिए तो आज हम फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं और मेरी दोस्त ऑफिस में कुछ काम करने के बाद फिर हम जाएंगे, आज जल्दी चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि तू भी चलियो मेरे साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान लेना है तो मैं भूल भी जाती हूँ। मुझे सामान सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, अगर 2 लोग हों तो सही रहता है ना। तो इसीलिए मेरी बहनें भी आएंगी, 2 बहनें, और उसके बाद ऊपर से ये कितना मजा आएगा। हाँ, अभी हम ऐसे घूम रहे थे तो मुझे एक मिला क्यूट सा प्यारा सा फ्लावर, तो मैं इसको ऐसे अटकाने की सोचती हूँ, नहीं अटकेगा। इसके अलावा इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स हो रहे हैं हमारे गार्डन में यहाँ पे। अब हम ऊपर जाते कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है। आज हमने जल्दी जाना है, लंच टाइम पे तो हम चले जाएंगे। तो इससे अच्छा हम अभी अपना जो लंच लेके आए हैं वो खा लेते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पे अपनी 2 बहनों के साथ पहुंच चुकी हूँ। ऑफिस से मैं जल्दी आ गई थी तो मैं पलटन पहुंच चुकी हूँ। अब इसके बाद अब हमें कुछ शॉपिंग करनी है इन दोनों के लिए, तो अब हम चलते। चलिए। सो गाइज, अब हम कुछ खाने के बाद जा रहे हैं एटीएम, क्योंकि पैसे खत्म हो चुके हैं। तो हम पैसे निकालने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज, अब हम पैसे निकालने के बाद सबसे पहले इन्हें टावल चाहिए, तो टावल दिलाती हूँ। तो चलिए पहले टावल लेके ले लेते हैं इनके लिए। सो गाइज, अब हम शॉपिंग करने के बाद पहुंच चुके हैं दून हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी बहन के आंख में दर्द हो रहा है। सो पहले वो दिखा ले, क्योंकि आई ड्रॉप वगैरह भी डाला था, उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो हम एक बार दिखाना ही बेटर समझ रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। पर अभी मैं यहाँ पे आई दून हॉस्पिटल की न्यू ओपीडी में, तो मैंने एक नई चीज देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं दिखाती हूँ आपको, फिर बताऊँ। इन्होंने ऊपर से ही बना दिया है कि अगर न्यू ओपीडी से कोई जाएगा तो ये सीधे ऊपर से ही जाएंगे, ताकि रोड में ज्यादा ट्रैफिक ना हो। इसके अलावा अब हमें पुरानी बिल्डिंग में ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इमरजेंसी में दिखाना है इसलिए। और इसके अलावा संडे है, तो संडे को सारी ये ओपीडी बंद रहती है, तो इसीलिए अब एक बार दिखा लें तो ज्यादा बेटर है। गाइस, अब मैंने अपनी बहन को भी दिखा दिया है। दिखा लेने के बाद डॉक्टर ने एक आई ड्रॉप दी है बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि आज संडे है तो कह रहे थे कि आई वाले डॉक्टर को दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। तो हम सोच रहे हैं कि एक बार ये ड्रॉप अप्लाई करके देखें, अगर ड्रॉप से भी कुछ नहीं होता है तो फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे। इसके अलावा अब हम घर को चलते हैं, हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो चलिए। तो गाइस, हम फाइनली इसको डॉक्टर को दिखा के आने के बाद अब हम आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर अब उसके बाद हम निकलते हैं घर के लिए। गाइस, टाइम हो रहा है 4:33 और अभी हम जस्ट अब घर पहुंच रहे हैं। मैं सुबह निकली ऑफिस को 9 बजे से, और फिर मैं मार्केट चली गई थी 2 बजे। उसके बाद अब मैं घर पहुंच रही हूँ। हालत इतनी खराब हो रही है, गर्मी इतनी गंदी लग रही है, क्या बताऊँ, हालत खराब हो रही है। अब हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए है, लेस चिप्स वगैरह, वो सब हम खाएंगे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते, हालत खराब हो रही है क्योंकि। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आप इन्हें भेजना है आज हॉस्टल, जैसा कि मैंने कल पूरा सामान लिया था। तो अभी 7:30 हो रहे हैं। अभी मैंने छोड़ने के लिए जा रही हूँ रास्ते तक, उसके बाद तो इन्होंने खुद ही जाना है। मैं इनसे कह रही हूँ रास्ते देख लो, ये कल से तो तुमने इन रास्तों में भटकना भी नहीं है। सो
गाइस 8 बज चुके हैं और अब इनको मैं आधे रास्ते में छोड़ के जा रही हूँ। फिर उसके बाद ये लोग जाएंगे विक्रम से। तो अब इन लोगों को अलविदा कहने का टाइम है। ओके टाटास। अच्छे से पढ़ाई करना, मैंने इन्हें पूरा सिखा दिया। अगर कोई कंप्लेंट आएगी, पहला नंबर मेरा ही डला हुआ है वहाँ पे, मैं तो सीधे बोरिया बिस्तरा पकड़ के घर पहुँचा दूंगी और कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। बाकी तो मैं हुई यहाँ पे मिलने के लिए, और ये भी बताया है कि घर पे अगर कोई भी दिक्कत होती है तो घर पे नहीं बोलना है, मुझे बोलना है, क्योंकि घर वाले तो इतने दूर है बेचारे, आ नहीं पाएंगे। बट मैं ही तो आऊंगी ना इतने नजदीक से, तो इसीलिए बाकी सब कुछ ही बता दिया है। तो ओके टाटास बाय। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:03 और मेरा 9 बजे का ऑफिस है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूंगी इतनी जल्दी जाकर, बट कोई नहीं, बैठ जाऊंगी ऑफिस में, क्योंकि बाहर इतनी गंदी धूप लग रही है तो ऑफिस जाना ही ज्यादा बेटर समझ रही हूँ। बट उन लोगों को मैंने आज छोड़ दिया है। अब मुझे बहुत बोरियत फील होगी, क्योंकि हम इतने टाइम से साथ रह रहे थे कमरे में, तो फिर अब अकेले हॉस्टल में, मतलब मुझे तो रूम पे रहना पड़ेगा, वो लोग तो लड़कियों के साथ रहेंगे वहाँ हॉस्टल में, तो उन्हें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उन लोगों का साथ है ना, तो इसीलिए लेट्स सी, देखते क्या होता है। सो गाइज 8:10 हो रहे हैं और मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ, बट लोकेशन अभी नहीं भेजूंगी, बट चली जाती हूँ, आईडी लॉगिन वगैरह कर लूंगी, बैठ जाऊंगी थोड़ा एसी के सामने, वरना बाहर तो इतनी गंदी धूप लग रही है क्या ही बताऊँ। तो मुझे अंदर जाना ही बेटर लगा, तो इसीलिए चलिए चलते हैं, क्या कर सकते हैं। सो गाइज मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ, अभी सिर्फ 8:18 ही हो रहा है और मैंने अपनी आईडी लॉगिन तो कर ली है, बस फर्स्ट क्लास में एसी में बैठी हुई हूँ यहाँ पे। बट अब मेरा काम है सबके सिस्टम खोल के रखती हूँ, ताकि कोई भी आएगा तो अपनी आईडी लॉगिन कर लेगा। चलो एक बेनिफिट तो करती हूँ लोगों का, अपना जल्दी आएगा। इसके अलावा मेरी बहन थोड़ा नर्वस हो रही थी, क्योंकि उसका रोने का मन हो गया, रो रही थी, आंखें ऐसे ऐसे करी। मैंने क्या हो गया, तो कहती कुछ नहीं, मेरे आंख में दर्द हो रहा है ना, तो इस वजह से। तो मैंने यार के इनके सामने क्या रोना धोना करना, मैंने मैं यही तो कहीं दूर थोड़ा ना जा रही हूँ। तो फिर इसीलिए फिर वो थोड़ा चुप हुई, वरना उसका तो रोना स्टार्ट हो रहा था। मैंने यार क्या सुबह सुबह रोना वोना करना, और ऊपर से रोने की क्या जरूरत है, मैं हूँ यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आ जाऊंगी, मेन यही है। बट अब मैं सबके सिस्टम वगैरह खोलती हूँ, तब देखती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस टाइम हो रहा है 5:30 और मेरी बहनें हॉस्टल जा चुकी है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, बट रोना नहीं है, क्योंकि अब मैं रूम पे अकेले हो चुकी हूँ, तो मुझे और ज़्यादा याद आ रही है, तो इसीलिए। इसके अलावा क्योंकि रूम पे मैं जब भी होती थी ना, तो मुझे ऐसा होता था कि यार चलो रूम पे कोई तो है। अब ऐसा लग रहा है कि कमरा मुझे काटने के लिए आ रहा होगा, मतलब बहुत अजीब भी फील हो रहा है। और उनका बार बार कॉल आ रहा है, तो मैं उठा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार रोना आ जा रहा है ना, तो इसीलिए। अभी मेरी बहन का फोन आया था कि तूने खाना खाया, क्योंकि मैं ऑफिस से आने के बाद कुछ ना कुछ खाती थी ना, तो उसका जैसे ही कॉल आया मैं रोने लगी। तो फिर मैंने उसके बाद कॉल ही कट कर दी। मैंने बोला यार क्या ही बोलूं, क्योंकि मेरे को उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि मैं रूम पे अकेले हो चुकी हूँ ना, तो इसीलिए। इतने टाइम से हम तीनों बहनें इतने साथ से रह रहे थे, और एकदम से अब उनके हॉस्टल तो उन्हें भेज नहीं थे, क्योंकि मुझे आदत होगी थी ना, तो इस वजह से ही। तो अब मैं उनसे बात कैसे करूं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं रोना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को रोना वैसे भी नहीं पसंद, तो इसीलिए। सो गाइस टाइम हो रहा है 6:30 और मौसम आप देख सकते हैं कितना सुंदर हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी ना, माय गॉड अब थोड़ा सही हो रहा है। आहा क्या सही हवा चल रही है, क्योंकि इतना गंदी गर्मी लग रही थी, इतनी गंदी गर्मी लग रही थी ना, बट वाओ क्या सही हवा चल रही है, मजा आ रहा है एकदम। और मेरी बहनें तो हॉस्टल जा चुकी है, मैं यहाँ पे अकेले हूँ। थोड़ी देर पहले मैं अभी रो रही थी, बट मैंने सोचा यार रो के भी कोई फायदा है नहीं, फिर मैं चलो रो के तो कुछ होगा नहीं, तो इससे अच्छा खुशी हो जाती हूँ। फिर वो लोग भी रो जा रहे हैं, तो इसीलिए बेकार लग रहा है, तो इसलिए मेरे को लगा कि यार ऐसे रोना वोना सही नहीं है। फिर मम्मी भी रोने लग गई, मैंने घर कॉल किया, पापा भी रोने लग गए, तो मैंने बोला यार ऐसे मैं रोऊंगी तो फिर घर वालों को लगेगा कि ये रो रही है, तो फिर इसीलिए तो फिर मैं नहीं रोई। तो उसके बाद अब मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ, क्योंकि यार उन लोगों को पढ़ाई के लिए तो जाना ही है ना, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई बेस्ट है। जब आज पढ़ाई करेंगे कल तभी फ्यूचर आगे अच्छा रहेगा, तो इसीलिए
पढ़ाई बेस्ट है, तो इसीलिए मैंने चलो छोड़ो अब उनको पढ़ने देते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो इतनी सही मौसम हो रहा, बारिश हो जाएगी तो कितना सही मौसम हो जाएगा, घूमने के लिए भी सही रहेगा। और कल तो मेरा फिर ऑफ ही है, तो कितना मजा आएगा अगर कल तक बारिश का मौसम होता है या मौसम सही रहता है, तो फिर मसूरी जाऊंगी घूमने के लिए, कितना मजा आएगा। वाह। सो गाइज, आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।